हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। किस पे निकालेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या माना है, एक पॉइंट क्यू माना है। यहाँ पे हमने पॉइंट क्यू माना है और यहीं पे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, तो इस पे क्या है, इस लाइन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल वाला लाइन है क्या है, इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने दो पॉइंट चार्ज लिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तभी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए जो हमारा ओ से माइनस क्यू पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है क्या है, ए है। और यहाँ से ओ से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस क्या है, ये भी ए है। ठीक है, देखिए हमने जो ओरिजिन लिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल का ओरिजिन से क्यू तक की डिस्टेंस को क्या लिया है, एक्स लिया है। ठीक है, क्या लिया है, एक्स लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा, यानी कि माइनस क्यू की ओर होगा। ठीक है, और इसको हमने क्या दिया है, 0.1 नाम दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। ठीक है, किस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा। इस प्लस क्यू चार्ज को हमने क्या दिया है, 0.2 नाम दिया है। ठीक है, तो देखिए इस 0.2 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो देखिए इस तरफ होगा, यानी कि इस चार्ज से दूर की ओर भागेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। और इसको हमने क्या नाम बोला है, E2 बोला है। इसको हमने नाम E2 बोला है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ से हमने एक थीटा लिया है, एंगल थीटा लिया है। तो अगर ये वाला थीटा है और ये क्या हो जाएगा, 90 है पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, एक थीटा है। थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए ए वाला जो लाइन है, ए वाला जो लाइन है और ए वाला लाइन है क्या है, पैरेलल है। तो ए वाला थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग E1 का कंपोनेंट करेंगे। तो देखिए E1 का अगर कंपोनेंट करें तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए हॉरिजेंटल में E1 कॉस थीटा हो जाएगा, हॉरिजेंटल में E1 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि E2 का कंपोनेंट करते हैं, देखिए E2 का कंपोनेंट करें तो देखिए जो हमारा वर्टिकल में वो क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। और जो हमारा हॉरिजेंटल में वो क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम E1 का वैल्यू निकालना चाहें तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू डिवाइड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यही तो डिस्टेंस हमारा आर है। ए वाला कैसे आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए है। ठीक है, ए वाला क्या है, हमारा पूरा एक्स है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आर है। तो आर की जगह पुट किया क्या हमने, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर किया। ठीक है, देखिए अगर बात करें यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम E2 की बात करें, E2 कहाँ पे है, E2 यहाँ पे है। ठीक है, देखिए अगर हम E2 का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू प्लस क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। आर भी सेम आएगा, ये भी ए है और ये भी एक्स है। तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है,
चलिए इतना आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो के क्यू डिवाइड यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट है तो रूट के स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रूट, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। देखिए अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का, क्या बात कर रहे हैं, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड का, ठीक है। देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा के क्यू डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग ई बोल सकते हैं, इसको हमने ई बोला। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का बराबर है, यानी कि E1 इक्वल टू E2 है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि देखिए E1 इक्वल टू क्या है, E2 है। अब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा E1 कॉस थीटा है, सॉरी E1 साइन थीटा है, और ऊपर में क्या है E2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, E2 साइन थीटा, और इस तरफ में क्या है E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। देखिए E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई साइन थीटा इक्वल टू ई साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए, तो दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा वर्टिकल वाला तो खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, हॉरिजेंटल वाला। तो हॉरिजेंटल वाला क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इस तरफ ही है। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ई नेट इन हॉरिजेंटल, क्या हो जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा हमारा E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। देखिए E1 और E2 दोनों बराबर हैं, E1 और E2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2E कॉस थीटा। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 2E कॉस थीटा, कितना आएगा 2E कॉस थीटा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको हटा लेते हैं ऊपर वाला को, ठीक है। यहां से हमारा कितना आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा 2E कॉस थीटा, ठीक है। देखिए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ई का वैल्यू हमारा क्या है, ई का वैल्यू कितना है हमारा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 2 इंटू ई का वैल्यू क्या है के क्यू डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे थीटा है तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बी बाई एच, बी क्या है ए और एच क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए डिवाइड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इस तरफ हटा लेते हैं, ठीक है, इस तरफ हटा लेते हैं। चलिए इस तरफ ही लिख देते हैं, ठीक है, इस तरफ ही लिख देते हैं। तो जो हमारा ई नेट निकल कर आया, ई नेट निकल कर आया, वो कितना निकल कर आया, तो यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं ई नेट निकल के जो हमारा आया वो क्या आया 2K क्यू ए, ठीक है। ये क्या है ए है यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या होता है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है 1/2। तो 1/2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। कैसे आया देखिए, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 और यहाँ से पावर 1 है तो 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा डायपोल होता है, वो क्या होता है Q इंटू 2A होता है, Q इंटू 2A होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें कि Q 2 इंटू QA इंटू K डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, तो 2 इंटू देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। अगर हम डायपोल की बात करें तो डायपोल हमारा क्या होता है Q इंटू 2A। ठीक है, तो Q को इस तरफ ले लें हम और इंटू 2A लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें 2A, तो यहाँ पे क्या बच रहा है K। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं Q इंटू 2 क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायपोल मूवमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग P लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया KP डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब हम लोग इसको भी हटा दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल ही, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो हम लोग लिख सकते हैं कि KP डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या है ई नेट है। ठीक है, देखिए जो हमारा डिस्टेंस होता है क्या ए, जो हमारा डिस्टेंस होता है ए एक्स के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है। तो हमारा जो एक्स है वेरी वेरी ग्रेटर है क्या ए से, तो ए को हम लोग क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए वाला निगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और 3/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा। तो यहाँ से हमारा ई नेट कितना आ जाएगा KP डिवाइड एक्स क्यूब, वही यही हमारा क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, और दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट को हम लोग अब इस जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत हम लोग धीरे धीरे किए हैं ताकि अच्छे से समझ सके हर पॉइंट को। ठीक है, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है KP डिवाइड एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, तो यहाँ पे देखिए डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और नेट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ई नेट इक्वल टू लिख सकते हैं कि माइनस KP डिवाइड एक्स क्यू। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आ गया हमारा KP बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग ने हर पॉइंट को डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।